आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग को हिंदी में लेखांकन कहते हैं। अकाउंटिंग होता क्या है पहले आज ये समझ लेते हैं। तो अकाउंटिंग को शॉर्टकट में ये बोला जा सकता है, समझ लो, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग डेली ट्रांजेक्शन। मतलब दिन प्रतिदिन का जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड करने का काम ही अकाउंटिंग कहलाता है। ऐसे आप लोग बचपन से इस वर्ड से शायद जानने पहचाने नहीं होंगे, लेकिन आप लोग बचपन से ये अकाउंटिंग करते आ रहे हो। ये जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड किया। कभी ना कभी कुछ सामान खरीदे हो तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं लिखे होगे, वो लिखने का काम ही अकाउंटिंग कहलाता है। ज़्यादातर आप छोटे से शॉपकीपर के पास भी जाओगे, कोई सामान खरीदोगे और अगर आप उधार में खरीदते हो तो उसके बदले में उसके यहाँ देखोगे उसका अकाउंटिंग बुक रहता है, खाता बुक, खाता बही, जिसमें वो जितना भी सामान खरीदे उसके बारे में वो लिख देता है। तो वो अकाउंटिंग ही कर रहा है, तो अकाउंटिंग ही है वो। तो अकाउंटिंग समझ गया। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है, कला है, क्या करने का, जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड करने का काम। अब बात आता है कि अकाउंटिंग की शुरुआत कब से हुई थी। तो अकाउंटिंग की शुरुआत 1494 में हुई थी। 1494 में अकाउंटिंग की शुरुआत करने वाले थे लुकास पेसियोली नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने ही अकाउंटिंग की शुरुआत की। इन्होंने डेबिट और क्रेडिट का नियम दिया, इसलिए इन्हें अकाउंटिंग का फादर भी कहा जाता है। अर्थात फादर ऑफ अकाउंटिंग के नाम से किसे जानते हैं? तो लुकास पेसियोली की शुरुआत कब हुई थी? 1494 में। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? दिन प्रतिदिन के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का काम। हिंदी में इसको लेखांकन कहा जाता है। अब बात आता है कि अकाउंटिंग के अंतर्गत किया क्या जाता है। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले ट्रांजैक्शन, मतलब कोई शॉपकीपर काम कर रहा है तो उसके लिए उसके पास बिल होना चाहिए। मतलब किसी न किसी तरह का ट्रांजैक्शन, सेल करेगा या परचेस करेगा, किसी न किसी का बिल होना चाहिए। बिल होने के बाद भी वो एंट्री कर सकता है, अपने बुक्स में एंट्री कर सकता है, उसको लिख सकता है। एक एग्जाम्पल सोच लो, सुबह से लेकर रात तक कोई शॉपकीपर कोई सामान ना बेचता ना खरीदता, तो क्या अपने बुक में एंट्री कर सकेगा? नहीं। सिंपल सी बात है। तो इसमें सबसे पहले होता है ट्रांजैक्शन हुआ। ट्रांजैक्शन होगा तभी उसके आगे अकाउंटिंग कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग के तहत अकाउंटिंग के तहत बहुत सी चीज़ें बनाए जाते हैं, जिसमें ये सब। तो देखो, अकाउंटिंग के तहत ये सभी चीज़ तैयार किया जाता है। सबसे पहले आता है ट्रांजैक्शन, मतलब बिना कोई ट्रांजैक्शन के अकाउंटिंग आगे बढ़ ही नहीं सकता। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन होना कंपलसरी है। ट्रांजैक्शन जब हो जाएगा तो उसको रिकॉर्ड किया जाता है। तो सबसे पहले रिकॉर्ड से स्टार्ट होता है। उसमें सिर्फ रिकॉर्ड करना ही अकाउंटिंग नहीं कराता, रिकॉर्ड करने से अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाता है। यहीं से आगे अकाउंटिंग का सारा आगे बढ़ता है। तो जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ, पहले ट्रांजैक्शन इकट्ठा हो गया, उसके बाद जर्नल एंट्री बनाई जाती है। जर्नल एंट्री मतलब उसको कॉपी में या रजिस्टर पे या कंप्यूटर पे लिखा जाता है। लिखने के बाद उसके बाद बनाया जाता है लेजर बनाया जाता है। लेजर क्या होता है कि जितना भी आप अकाउंट तैयार कर रहे हैं उसका बैलेंस निकाला जाता है कि महीना के लास्ट में कैश मेरे पास कितना है, कैपिटल अब कितना बचा, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ये सभी निकाला जाता है। ये सभी लेजर बनाए जाते हैं। उसके बाद आता है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या करता है ये समझो। ट्रायल बैलेंस जितना भी लेजर बना है वो सब सही बना या नहीं बना, ये सब चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है। उसके बाद बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये तीनों अकाउंट आपके साल के एंड में बनाए जाते हैं, एंड में तैयार किया जाता है। ईयर के एंड में तीनों अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये तीनों को ईयर के एंड में तैयार किया जाता है। हर संस्था, हर बिजनेस करने वाली संस्था ये तीनों अकाउंट बनाई जाती है। ये तीनों साल के अंत में बनाए जाते हैं, इसलिए इसे फाइनल अकाउंट भी बोला जाता है। फाइनल मतलब साल के अंत में, इसके बाद कोई अकाउंट नहीं बनता है, ये लास्ट होता है। सबसे लास्ट में बैलेंस शीट बनाया जाता है। इसमें जितना तरह के आपका संपत्ति और लायबिलिटी बचे हुए हैं उसका विवरण यानी स्टेटमेंट प्रस्तुत करता है। और ये दोनों बराबर आना चाहिए। दोनों बराबर है मतलब कि आपने जो शुरू से लास्ट तक जितना भी अकाउंट बनाया है सबका सब सही बना। अब बात करते हैं अकाउंट्स के। अकाउंटिंग के अंतर्गत अकाउंट्स तैयार किया जाता है। अकाउंट्स यानी खाता। एक अकाउंट्स का वर्ड से आप सभी लोग जानते होंगे। बैंक में सभी लोगों का अकाउंट होगा, उसमें पैसा जमा करते होंगे, पैसा निकालते होंगे, ट्रांजैक्शन होता होगा। और ट्रांजैक्शन नहीं होता तो बैंक क्या करती है? बैंक आपका खाता बंद कर देती है। तो ट्रांजैक्शन होना कंपलसरी है। ट्रांजैक्शन नहीं होगा तो आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ लेते हैं अकाउंट्स कितने, यानी खाता कितने प्रकार के होते हैं। तो अकाउंट्स को बांटा गया आपको दो भाग में। एक है पर्सनल अकाउंट और एक आता है इम्पर्सनल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट को हिंदी में व्यक्तिगत खाता, फिर इम्पर्सनल को अव्यक्तिगत खाता, फिर वापस इम्पर्सनल अकाउंट को दो भागों में बांट देगा। एक कहलाया रियल अकाउंट यानी वास्तविक खाता, और दूसरा नॉमिनल अकाउंट यानी कि अवास्तविक खाता। यानी कि मेन रूप से अकाउंट्स दो तरह के होते हैं, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। फिर अव्यक्तिगत दो भागों में बांटा गया है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब समझते हैं पर्सनल अकाउंट है क्या। ये पर्सनल अकाउंट एक पर्सन से संबंधित हो, एक ऐसा पर्सन जो पैसा कमाना जानते हैं। मतलब पर्सन वो जीवित व्यक्ति भी हो सकता है या कोई संस्था भी हो सकती है जो पैसे कमा रही है। अब बात आता है कि पर्सनल अकाउंट में कौन कौन से किसे किसे शामिल किया था। तो पर्सनल अकाउंट में देखेंगे इन लोगों को शामिल किया जाता है। मान लो पर्सनल अकाउंट में किसी तरह का पर्सन, बैंक, इंस्टीट्यूट, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, ये सभी चीज़ रहेंगे तो उसको पर्सनल अकाउंट मान लिया जाता है। क्योंकि ये सभी चीज़ें जो हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे संस्था हो, चाहे कंपनी हो, या किसी तरह का बैंक हो, सभी पैसा कमाना जानते हैं, ये अर्न कर रही है, ये सभी पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत में आते हैं। तो व्यक्ति में जितना तरह का व्यक्ति है, राम है, मोहन है, सीता है, गीता है, जितना भी है सब पर्सनल अकाउंट। उसके अलावा बैंक, SBI है, PNB है, इलाहाबाद बैंक है, केनरा बैंक है, आंध्रा बैंक, जितना भी प्रकार का बैंक है वो सब का सब पर्सनल अकाउंट में आता है। उसके अलावा इंस्टीट्यूट जैसे ITI हुआ, IIT हुआ, इसके अलावा किसी तरह कोचिंग संस्थान होता है और फिनेंस वगैरह, सभी जितने भी तरह के इंस्टीट्यूट हैं पढ़ाई से रिलेटेड या किसी अन्य काम से रिलेटेड, वो सभी के सभी आपका पर्सनल अकाउंट में आता है। उसके अलावा किसी तरह कंपनी जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, बीइंग ह्यूमन है, ये सभी का सभी पर्सनल अकाउंट में आते हैं। तो याद रखिएगा पर्सनल अकाउंट में ये सभी चीज़ें आती है, या तो पर्सन होगा, या तो बैंक होगा, इंस्टीट्यूट होगा, कंपनी होगा या ऑर्गेनाइजेशन होगा। ये सभी चीज़ें आपका क्या पर्सनल अकाउंट यानी कि व्यक्तिगत खाता में आते हैं। आपका अकाउंट्स का पहला भाग समझ में आ गया होगा। दूसरा भाग है अव्यक्तिगत खाता। अव्यक्तिगत खाता जो पर्सन संबंधित नहीं हो, मतलब इन सभी से रिलेटेड नहीं होगा, वो है अव्यक्तिगत खाता। इसको दो भागों में बांट दिया गया, एक रियल अकाउंट, एक नॉमिनल अकाउंट। अब आता है आपका रियल अकाउंट क्या है। तो रियल अकाउंट में सिर्फ संपत्ति को शामिल किया, मतलब जितना तरह का संपत्ति है सभी का सभी रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में यही बोला गया ऑल एसेट्स, जितना संपत्ति है, शॉर्ट में यही समझेंगे, जितना तरह का संपत्ति है सब का सब रियल अकाउंट में आता है। तो जितना जैसे कैश है आपके पास, बैंक बैलेंस है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, बैंक का बैलेंस, बैंक में जो आपने पैसा जमा करके रखा है वो बैंक बैलेंस आपका रियल अकाउंट है। लेकिन ओनली बैंक, सिर्फ बैंक जो रहेगा वो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। तो बैंक आपका पर्सनल अकाउंट है, बैंक में जो पैसा जमा हुआ है वो रियल अकाउंट। उसके अलावा मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर, गुडविल, ये सभी को रियल अकाउंट यानी कि संपत्ति है, इसलिए इसको रियल अकाउंट बोला जाता है। अब बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट यानी कि लास्ट आपका नाम मात्र खाता। नॉमिनल अकाउंट में होता क्या है, नॉमिनल अकाउंट में दो चीज़ शामिल किया जाता है, एक एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड इनकम एंड गेन। एक्सपेंस मतलब जितना खर्च और लॉस जितना हानि, सब नॉमिनल अकाउंट। उसके अलावा जितना इनकम मतलब आय और जितना गेन आपका प्राप्ति हो रहा है, ये सभी नॉमिनल अकाउंट। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस आप खर्च कर रहे हो, जैसे कि आपके यहाँ कोई काम कर रहा है उसको सैलरी दे रहे हो, सैलरी देना मेरे खर्च है, तो सैलरी क्या हुआ, नॉमिनल अकाउंट हुआ। उसके अलावा रेंट किसी को कमरे रूम पर लिए हुआ हो किराया पर्याप्त, तो उसके लिए रेंट दोगे तो वो भी आपका नॉमिनल अकाउंट। इलेक्ट्रिसिटी का बिल जमा करो नॉमिनल अकाउंट। ये डिस्काउंट, ये सभी क्या है आपका एक्सपेंस हो रहा है, जितना तरह का एक्सपेंस सबको नॉमिनल अकाउंट। अब आता है डिस्काउंट दे रहे हैं, तो इस सामान को 10 रुपये में खरीद कर लाया और किसी कस्टमर को 8 रुपये में बेच दिया, तो ये मेरे लिए एक्सपेंस नहीं हुआ, ये मेरा हो गया लॉस। तो ये 2 रुपये का डिस्काउंट लॉस में जाएगा। उसके अलावा इंटरेस्ट, किसी बैंक में पैसा जमा किए हुए हो या किसी से उधार लिए, उसके बदले में उसको किसी तरह का पैसा के बदले इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो भी मेरा एक्सपेंस हुआ, उसको भी नॉमिनल अकाउंट में रखेंगे। उसके अलावा एडवर्टाइजमेंट, किसी चीज़ का एडवर्टाइज करा रहे हो तो उसके बदले में जो पैसा दे रहे हो वो भी एक्सपेंस है, वो भी नॉमिनल अकाउंट। वेजेस, मजदूरी दे रहे हो, वो भी आपका नॉमिनल अकाउंट। ये सभी का सभी एक्सपेंस और लॉसेस में आते हैं। इसके अलावा आता है आपका इनकम एंड गेन, ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट है। इनकम में क्या हुआ, जितना तरह का एक्सपेंस है अगर वो रिसीव कर सकते हो तो वो इनकम में रखते हैं। जैसा सैलरी, कहीं वर्क कर रहे हो उसके बदले में कैश मिल जाएगा, तो सैलरी रिसीव आपका नॉमिनल अकाउंट। उसके अलावा डिस्काउंट में क्या होता है, किसी को ये रिसीव हुआ, ये आपका इनकम नहीं होगा बल्कि गेन होगा। जैसे कि किसी को सामान खरीदे हो, उसके बदले में जो 10 रुपये सामान था आपको 8 रुपये मिल गया, तो उसके बदले में 2 रुपये आपको कम में मिला, तो ये मेरा इनकम नहीं हुआ बल्कि गेन हुआ। तो ये भी इसी के अंतर्गत में आएगा। तो ये आपका इनकम एंड गेन, ये सभी नॉमिनल अकाउंट।
रेंट आप रिसीव कर रहे हो, किराए पर चढ़ाए हुए रूम, उसके बदले आपको पैसा मिलेगा, तो रेंट भी आपका रिसीव करना इनकम है। ये सभी नॉमिनल अकाउंट। इंटरेस्ट आप बैंक में पैसा जमा किए रहे हो, उसके बदले में इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये भी आपका नॉमिनल अकाउंट होता है। तो नॉमिनल अकाउंट में याद रखेंगे जितना तरह का एक्सपेंस और लॉसेस और जितना तरह का इनकम एंड गेन, ये सभी आपका नॉमिनल अकाउंट में होता है। बस आपको समझ लेना कौन एक्सपेंस दे रहे हो तो एक्सपेंस, और रिसीव कर रहे हो तो इनकम मिलेगा। इसलिए इनकम तभी होगा जब रिसीव पर जुड़ा रहेगा तब, और रिसीव नहीं ओनली सैलरी लिखा हुआ है तो वो एक्सपेंस मान लेंगे, और रिसीव पर जुड़ा हुआ है तो आपका इनकम माना जाएगा। रेंट लिखा हुआ तो एक्सपेंस, लेकिन रेंट रिसीव लिखा हुआ तो इनकम होगा। ओनली इंटरेस्ट लिखा हुआ तो एक्सपेंस, और इंटरेस्ट रिसीव लिखा हुआ है तब इनकम होगा। उसी तरह से डिस्काउंट लिखा हुआ है तो आपका एक्सपेंस हुआ, और डिस्काउंट रिसीव रहेगा तो इनकम माना जाएगा। तो इस प्रकार से अकाउंट्स का, हालांकि अच्छे तरह से आप समझ गए होंगे, तो इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद में आप नेक्स्ट क्लास में बताएंगे।